हेलो स्टूडेंट, स्टडी पावर पॉइंट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज वीडियो बन रही है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पर यानी टीडीईवी पर। आज की वीडियो की टॉपिक है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। कहने का मतलब दोस्तों, अगर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ आ रही है तो क्या क्या प्लानिंग होती है, चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, किस तरीके से और कितना ऊंचा हमारा पोल्स और जो कंडक्टर्स लगे हो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, इन सब पर हम आज वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहला हमारी टॉपिक्स गाइस जो आती है ना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पर्टेनिंग टू क्लियरेंस। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारी हेडिंग्स आएगी, जिसमें से आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जानने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं गाइस के अंडरग्राउंड की। जी हाँ दोस्तों, अंडरग्राउंड की जैसे देख सकते हैं सबसे नीचे, ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे के कारकों की भूमिगत से ऊंचाई। कहने का मतलब गाइस जो आपके कंडक्टर्स लगे हैं उनकी ऊंचाई की बात की जा रही है, कितना ऊंचा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंडिया के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं। देख सकते हैं ओवरहेड सर्विस लाइन में जो कि सड़कों को पार करते हुए लगाई जाती है। कहने का मतलब दोस्त ये हुआ कि अगर सड़क कोई है और वहां से हमारी लाइन पार कर रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो किसी भी चालक का कोई भी भार भूमि निम्नलिखित ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला दोस्त पहली पॉइंट ये है कि लो या तो मीडियम वोल्टेज, या तो कम वोल्टेज रहे या तो थोड़ा मीडियम रेंज का वोल्टेज रहे। तो उसके लिए दोस्तों कंडक्टर और भूमि की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 5.79 मीटर या तो बोले 19 फुट से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। तो पहली पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी पॉइंट दोस्तों ये है, दूसरी पॉइंट अगर हाई वोल्टेज की लाइन है तो उसके लिए दोस्तों 6.09 मीटर या बोले 20 फुट से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऐसा इंडियन के अकॉर्डिंग है, हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अगर कोई हमारी सड़क है और हमारी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पार कर रही है तो उसके लिए ये नियम है। अब लिखना कैसे दोस्त, आपको कैसे पता चलेगा भैया कि हम इतना सब लिखेंगे अभी और मैं दिखाऊंगा, कहोगे यार इतना कैसे लिखूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्त, सिर्फ एक नॉर्मल से याद कर लो यार, कोई जरूरी नहीं सिर्फ यहाँ याद कर लो कि अगर ओवरहेड सर्विस लाइन है सड़क को पार करती है तो भैया हमको क्या होगा, चालकों से मतलब उसकी ऊंचाई जो होगी भूमि से वो निम्न होनी चाहिए। सबसे पहला अगर लो और मीडियम्स के लिए ये वाला अगर नहीं याद करो तो डायरेक्ट 19 फुट याद कर लो। और उसके बाद गाइस अगर वो चीज़ नहीं हो पाता तो इसको याद कर लो 20 फुट होना चाहिए। 19 और 20 के अंतर में थोड़े थोड़े अंतर पे है यहाँ पे। तो गाइस अब हमारी जो दूसरी पॉइंट आती है, आप देख सकते हैं इसमें दूसरी पॉइंट कि किसी भी ओवरहेड लाइन या सर्विस लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या तो सर्विस लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सड़क के साथ साथ चलती हो तो उसका कोई भी भाग निम्न ऊंचाई से कम पर नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी ये भी मिथ है गाइस। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि जैसे देख लो कोई सड़क चल रही है, मान लो एक सड़क ऐसे है जा रही है और बगल से पोल्स जा रहे हैं। पोल्स जाएंगे तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि जो हमारे मतलब लगे हुए हैं हमारे ओवरहेड लाइन है, यहाँ पे क्या होगा, इससे कितने ऊपर होना चाहिए, सड़क के साथ साथ चल रही है। तो मैं बता दूं आपको, आपने देखा भी होगा काफी ऐसी चीज। तो पहली पॉइंट गाइस ये आ रही है कि लो या तो मीडियम वोल्टेज है, तो उसके लिए दोस्तों 4.157 मीटर या तो 15 फुट, ध्यान दीजिएगा, या तो दोस्तों 15 फुट से कम नहीं होना चाहिए। 4 मीटर से ऊपर ही होना चाहिए, या तो बोले 15 फुट से ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम लो वोल्टेज के लिए ऐसा है गाइस। अब गाइस हम बताते हैं आपको कि दूसरी जो पॉइंट गाइस निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि हाई वोल्टेज के लिए। दोस्तों हाई वोल्टेज के लिए 5.79 मीटर या बोले 19 फीट भी बोल सकते हैं से कम नहीं होना चाहिए अगर हाई वोल्टेज की लाइन सड़क के साथ चल रही है। तो ये तो भैया रूल्स इंडिया के लिए, अगर सड़क के साथ साथ कंडक्टर भी चल रहा है, मतलब हमारी जो लाइंस के सिस्टम्स आते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। यदि देखिए तीसरी पॉइंट आती है, यदि ओवरहेड लाइन का प्रयोग ट्रॉली के साथ हो तो दो तारों व चालकों के बीच का अंतर विद्युत रोधी, ध्यान दीजिएगा, विद्युत रोधी तारों मतलब इंसुलेटेड वायर्स हैं। जैसे मान लो इस तरीके से ये वायर्स है, इसके कोर है तो इस पर इंसुलेट किया गया हो, तो इस तरीके का अगर है तो ओवरहेड लाइन की वोल्टेज और दो ट्राली को पार करते हुए जा रही है तो चालक के बीच की दूरी 1.2 मीटर या बोले दोस्तों 4 फीट होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, तो इतनी गाइस हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस हमारा जो 4 नंबर पॉइंट्स आता है, हाई वोल्टेज के ओवरहेड लाइन के लिए भूमि से ऊंचाई। अगर हाई वोल्टेज की ओवरहेड लाइन जा रही है तो भूमि से ऊंचाई यानी हमारी अर्थ से जो हाइट है 1.5 मीटर या फिर
5 फुट होनी चाहिए गाइस, ऐसे मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, हालांकि ऑलमोस्ट इससे ऊपर ही हमारे होते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं खुले तार के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे पहले जो सप्लाई आती थी अब तो इंसुलेट करके आ रहे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था कि यार देखे भी होंगे ट्रांसमिशन लाइन अगर जा रही तो उसके वायर्स खुले होते हैं, तो यहाँ पर भी अगर खुले हों तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। तो देख सकते हैं लो तथा मीडियम वोल्टेज के लिए 1.8 मीटर, ध्यान दीजिएगा, लो तथा मीडियम वोल्टेज के लिए 1.8 मीटर या फिर 6 फुट होना चाहिए, खुले तार हों। दूसरी गाइस आती है कि ओवर मतलब हाई वोल्टेज की बात करें, हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन के लिए 2.4 मीटर या फिर बोले दोस्तों 8 फुट का होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हो पाएंगे। नेक्स्ट गाइस हमारा जो आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, कहने का मतलब दोस्त बहुत ज्यादा यार अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसके लिए 3 मीटर या 10 फुट होना चाहिए। दोस्तों अगली जो हमारी पॉइंट आती है वो आती है ओवरहेड लाइन कंडक्टर की सर्विस लाइन से भवन से दूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी ओवरहेड लाइन है मतलब जो हमारे पोल्स के थ्रू जाती है, अगर वो लाइन से दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके बगल में घर है यानी कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, तो उससे उस कंडक्टर की या सर्विस लाइन है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। इंडिया के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया है, आइए देखते हैं। देखिए यदि ओवरहेड लाइन किसी उपभोक्ता के भवन से या तो उस भवन के ऊपर से गुजरती हो तो ओवरहेड लाइन की भवन से दूरी कंडक्टर से साइड से ली जाती है, न कि पोल से। और दोस्तों यहां पे आप ध्यान देंगे कि कितना लेंगे, ये भी तो जरूरी है दोस्त। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने अभी पिछला देखा कि 3 मीटर ले रहे थे, 19 फुट ले, मतलब कुछ नॉर्मल सा ऐसा लेंगे मतलब टच न हो नॉर्मल आदमी से, और सैग से दूरी लेंगे। ये नहीं कि हम पोल्स के थ्रू जितने साइज के उससे लेंगे, नहीं, हम सैग पर डिपेंड होंगे कि कितना हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है निम्न व मीडियम वोल्टेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसी के अंतर्गत ये है, ध्यान दीजिएगा, भवन की दूरी से इसी के अंतर्गत ये है कि निम्न अगर वोल्टेज है, अगर मीडियम वोल्टेज है तो भवन के छत या बालकनी से सैग की ऊंचाई दोस्तों 2.4 मीटर या 8 फुट होनी चाहिए। निम्न लो वोल्टेज के लिए जैसे 2 फुट 440 वोल्ट आते हैं उसकी बात हो रही है। अगर दोस्तों हम बात करें हाई वोल्टेज के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन भी आ जाते हैं, खास करके 11 केवी की जो पावर होती है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों भवन के छत या बालकनी से सैग की ऊंचाई दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 3.6 यानी 3.6 मीटर या फिर बोले दोस्तों 12 फुट होनी चाहिए। इससे ऊपर ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रहे। सो गाइस इस तरीके से इको जो आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में कहने का मतलब यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, हमारे घर से सड़क पार कर रही है, काफ़ी सारी जगहों से जाती है गुजरती है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग्स आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक आती है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है गाइस की इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कहने का मतलब अगर हम एक मितव्ययी हम संचरण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन है तो उस कैसे कैसे वो हमारी एक इकोनॉमिकल हो पाएगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमिकल गाइस करना है तो मेन इकोनॉमिकल का पर्पज होता है कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट पर सब कुछ डिपेंड होता है। हम चाहते हैं यार हमें कुछ अच्छा मिल जाए और कॉस्ट भी हमारी कम लगे, तो इसी को गाइस कुछ बोलते हैं इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता भी हो अच्छा हो, इसी को बोला जाता है एकदम नॉर्मल सी भाषा में इकोनॉमिकल। आइए समझते हैं कॉस्ट क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन में। देखिएगा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में उपर्युक्त होने वाले सपोर्ट यानी लगाए जाने वाले सपोर्ट कंडक्टर तथा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने में, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में उपयुक्त होने सपोर्ट को हम लगाएंगे यानी पोल्स जो होते हैं, कंडक्टर को लगाएंगे तथा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करेंगे। उसमें जो यानी जो वर्कर्स होंगे, ये सब खर्च लेकर बताया जा रहा है, जो खर्च आता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। और दोस्तों ये जो कॉस्ट होती है ना, मतलब जो कीमत होती है, ये हमारी गाइस होती है 2 प्रकार की। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब अचल कीमत, एंड गाइस सेकंड नंबर पर आता है रनिंग कॉस्ट मतलब चल कीमत होता है। लेकिन नाम से स्पष्ट है, फिक्स्ड मतलब ऐसी कॉस्ट जो स्थिर हो, मतलब एक बार लग जाए बस रुकी रहे। दूसरी कॉस्ट रनिंग मतलब कुछ ना कुछ उसमें लगता है, तो इस तरीके से बोलते हैं रनिंग कॉस्ट। तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग क्रॉस आर्म लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं, साथ में कंडक्टर भी इसी में आ जाएगा। के कारण से जो कॉस्ट आती है उसको दोस्तों बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट।
कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक बार क्रॉस आर्म खरीद के लगा दें, एक बार सपोर्ट लगा दें खरीद के, एक बार इंसुलेटर लगा दें और साथ में कंडक्टर भी हम लगा दें, तो दोस्तों हमारा सब कुछ कॉस्ट नियत रहेगी, क्योंकि एक बार लगा दिया वो चलेगा कुछ साल तक। लेकिन दोस्तों जो हमारी रनिंग कास्ट क्या होती है, दूसरे नंबर पर हमारा आता है रनिंग कास्ट। रनिंग कास्ट क्या होती है? ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रतिरोध के कारण होने वाली हानियां। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रतिरोध के कारण जो भी हानियां होती है उस वही जो कास्ट होती है गाइस, उसे व्यय कास्ट जो होती है, मतलब खर्च जो हो जाती है, कास्ट हमारी कीमत जो लग जाती है वही होती है रनिंग कास्ट। कहने का मतलब यार गाइस देखो यार, ये डिपेंड करेगा हमारे रेजिस्टेंस पर, हमारा रेजिस्टेंस कितना, हमारे कंडक्टर्स का उसमें कितनी हानि हो जा रही है वो डिफरेंट, मतलब हम अगर यूज कर रहे हैं जैसे कि आपके घरों तक जैसे आ रही है सप्लाई, तो कहीं अगर जैसे मान लो एक नॉर्मल समय बता रहा हूँ, जैसे आपने कहीं अपने घर में वायरिंग कराई, कहीं की एल्युमिनियम से करा दिया, हालांकि एल्युमिनियम से नहीं होती, एल्युमिनियम से करा दिया, कहीं कॉपर से करा दिया, कहीं किसी और वायर से करा दिया, तो यार डिपेंड उस पर करेगा। साथ में कितना ड्रॉप वगैरह हो रही है इस पर भी डिपेंड कर जाएगा, उसमें कितना लॉसेस हो रही है। सो गाइस आज की वीडियो की हमारी सिर्फ यही 2 टॉपिक थी। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ केल्विन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली, देख सकते हैं हमने इंपॉर्टेंट भी बता रखा है।